शांति। आज की तारीख है 19/6/16 और आज हम किसकी मुरली सुनेंगे? फिर से हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 9/10/81 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। और उसके लिए ये स्लोगन भी है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। तो इस मुरली के अंदर आज इन्हीं राजों को हम जानेंगे स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा कि अंतर्मुखी कैसे सुखी होते हैं और अंतर्मुखी के लिए बाबा क्यों कहते हैं कि वो बंधन मुक्त होते हैं और योग युक्त होते हैं। फिर हम सब अपना अपना चेकिंग करेंगे और चेकिंग में ये चेक करेंगे कि क्या हम बंधन मुक्त हैं, क्या हम योग युक्त हैं, क्या हम सदा सुखी हैं, या फिर हम पुरुषार्थी जीवन में परसेंटेज में चढ़ती कला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है वो हम चेक करेंगे। तो मुरली सुनाते हुए मीठे मीठे बाप दादा उवाच। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, चेकिंग यहाँ से शुरू करें कि मैं सदा की सहयोगी हूँ। किसकी सहयोगी? बाप दादा की। और जो बाप दादा का सहयोगी वो परिवार का भी सहयोगी। विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ जो जितना सहयोग जिस भी प्रकार से हमें देना होता है उसमें हम एवर रेडी। तो मैं ऐसी सदा सहयोगी हूँ। तो बाप दादा अपने सदा सहयोगी सदा शक्ति स्वरूप, हम सभी जानते हैं शक्तियां ढेर सारी हैं, तो शक्ति स्वरूप सदा मुक्त। अब किन किन बातों से मुक्त, वो भी हमें बाबा ने पूरा ज्ञान दिया हुआ है। बंधनों से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त, दुख के संबंधों से मुक्त, और फिर जो भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनसे भी मुक्त, फिर व्यर्थ बातों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। शॉर्ट में कहें तो हम टोटल पुरानी दुनिया की हर पुरानी वस्तु से, व्यक्ति से और पदार्थों में जो भी हमारी आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, या हमारा जहां जहां भी मोह है, हम उनसे मुक्त हैं। तो ऐसे सदा मुक्त और योग युक्त। अब मुक्त और युक्त, योग, ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। जो कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, अर्थात योग युक्त होके कर्म करते हैं, वो सदा ही इन सभी बातों के प्रभाव में नहीं आते जिन प्रभाव से वो मुक्ति का अनुभव न करे। तो इसीलिए सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को, आप जो सभी सुन रहे हैं, ऐसे आप जैसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से बाप दादा देख रहे हैं। किसको? आप सभी को देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चों की दो बातों की विशेषता देखी। वो कौन सी दो बातें जो बाबा ने देखी?
अब बाबा बता रहे हैं एक बात, नोट करें सभी कि क्या बाबा ने हम बच्चों में देखा। एक तो बाबा ने देखा कि मुक्त कहाँ तक हुए हैं, दूसरी बात देखी जीवन मुक्त कहाँ तक हुए। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त है। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती, तो रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र खींचा। एक चित्र खींच के देखा। वो क्या था? जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण थे। अच्छा, अब क्या सुनेंगे? ऐसे सदा अंतर्मुखी, देखो कितने वरदानी टाइटल बाबा दे रहे हैं। ऐसे सदा अंतर्मुखी, सदा प्रसन्न चित्त, अन्य आत्माओं को भी सदा क्या करने वाले? सदा प्रसन्न करने वाले, प्रसन्न चित्त बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न बाप समान सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो वरदान में है निर्विकारी व फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। तो बाप दादा कहते हैं जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वे सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। माना कितनी ऊंची पवित्रता का अनुभव। कर्म से पवित्र, वाणी से पवित्र, कर्मों में गुण शक्तियां, परंतु मन बुद्धि स्वभाव संस्कार में भी बाबा कहते कौन सा अनुभव? निर्विकारिता का अनुभव, और वो है ऊंचे ते ऊंची स्टेज। तो ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की भी आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़े? बाबा निवारण बता रहे हैं, ध्यान से सुने और नोट करें। इसके लिए साकार में रहते हुए, अब हम जीवन तो साकार में जी रहे हैं, तो साकार में तो हम हैं ही, तो साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी की स्थिति में स्थित रहो। मीठे मीठे बाप दादा स्लोगन के रूप में जो महावाक्यों का उच्चारण करते हैं, तो वो महावाक्य जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति।